सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है पंडिता रमाबाई। पंडित रमाबाई के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्यां पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म एलवत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में आगे यानी श्रेष्ठ मानी जाने वाली पंडित रमाबाई, जिनका 1858 ईस्वी में क्या हुआ, जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चे लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनकी पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, पिता का नाम अनंत शास्त्री, माता का नाम लक्ष्मीबाई। जैसा कि हमें पता है, पाठ का नाम भी रमाबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय का जो काल था वह स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही विचारणीय था, यानी सोचनीय था, चिंता करने योग्य था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत जो शिक्षा है वो प्राय प्रचलित नहीं थी, नास्ति। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धा को धारण करते हुए, यानी उनको छोड़ते हुए, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया, यानी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थ से समाजस्य प्रतारणाम अपि असत्। और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने समाज के जो प्रताड़नाएं हैं उनको भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वे मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा भी अपि स्वे मातु, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजातः। समय के अनुसार रमा के पिता, जिनका विपन्न हो गया, क्या हो गया, निर्धन, यानी मृत्यु। तस्यां पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः द्विगन्ताः। उनकी माता पिता, बड़ी बहन अकाल से पीड़ित, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा स्वे ज्येष्ठ भ्रातरः सह पद्भ्याम समग्र भारतम अभ्रमत्। उसके बाद रमा और अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते समय वे कहाँ पहुँची, कलकत्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता धारण किए वे पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई, यानी सुशोभित हुई। पंडिता किससे सुशोभित हुई, सरस्वती से सुशोभित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने क्या किया, वेदाध्ययन। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। और उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के लिए उन्होंने शास्त्रों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। प्रारब्धवती का मतलब होता है प्रारंभ, शुरू करना। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में
वह विपिन दाहा बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में शादी कर लेती है, यानी विवाह कर लेती है। सार्धैक वर्षानंतरम तस्या पति द्विगंतम, ये लो भैया 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै चेषा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। और उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर लौट गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै चेषा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। अब उन्होंने नारियों को शिक्षा दिलाने का कार्य शुरू कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षाये विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग की समक्ष यानी सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वे ऊपर की पढ़ाई यानी और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकम कई उत्तम विचार प्रभावित जाता। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषय के उत्तम विचार से प्रभावित हुई। वहाँ जो ईसाई धर्म था इस स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार उनके बारे में सुन करके वे प्रभावित हुई। इसका अगला भाग पार्ट 2 वीडियो में देखिए।